हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, बंगाल में रेड्स हो रहे थे एजेंसीज के द्वारा, वहां पर हमारे एक रिपोर्टर आर बांग्ला के रिपोर्टर जो हमारा बांग्ला चैनल है उस पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी बंगाल अराजकता का प्रतीक ममता बनर्जी बन गई हैं और आप देखेंगे कि लोकतंत्र में पूरे देश के अंदर आपके रिपोर्टर को अगर उन्होंने कैमरा तोड़ा या उनको गालियां दी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, ये उनके लिए उनके स्वभाव में हो गया है। जब कोई पंचायत अध्यक्ष जीत करके बनता है तो उसकी हत्या करवा देना, ये जो कोरिया वाला वो किंग जोंग है ना, किंग जोंग के स्टाइल में ये काम कर रही हैं। आप देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में हमारी एमओएस थी साध्वी निरंजन ज्योति, अराजकता फैलाया, अराजकता फैला करके घुस गया कृषि भवन में और बंधक बनाने की कोशिश की, तो अंत में खाली करवाना पड़ा। ये 3 दिनों से दिल्ली में अराजकता फैलाए हुए थे। तो ये हमारी टीम जब जाती है जांच करने के लिए, हमारे विभाग का, मनरेगा का, आवास का, तो वहां उनके कार्यकर्ता उसके साथ दुर्व्यवहार करता है जैसे आपके टीम के साथ किया। तो ये लोकतंत्र के हत्यारा हैं और चोरी और सीनाजोरी है। ये लोकतंत्र को नहीं मानती ममता बनर्जी, ये किंग जोंग के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। जो उनके विरोध में चाहे मीडिया हो चाहे कोई पार्टी हो, उसके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो हैं राज्यसभा सांसद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने शराब घोटाले में तथाकथित रूप से उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर। अब वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तरह तरह की संज्ञा देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इधर बिहार में हूं, लेकिन मैंने जो देखा वो नरेंद्र मोदी ईडी को नहीं संचालित करते। ईडी अपना काम करता है। अगर ईडी को कोई सुराग नहीं हो तो क्या आज मनीष सिसोदिया जी काफी दिनों से जेल में बंद हैं। 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत में पूछा कि जब आप निर्दोष हैं तो निर्दोष के नाम पर क्यों नहीं बेल मांगते हैं, आप पत्नी के नाम पर बेल मांगते हैं। तो ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके कागजात को देखने के बाद कुछ न कुछ मुश्किल की चीजें हैं शराब घोटाले का। आज संजय जी पकड़े गए हैं, संजय सिंह जी, तो ये तो ईडी को कोर्ट में उसका साक्ष्य देना पड़ेगा। अब बिना साक्ष्य का कोई इतना बड़ा तोहमत नहीं लेगा कि किसी पार्टी के लीडर को पकड़ ले। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो नारेबाजी करते हुए जा रहे थे, जब कोर्ट से भी कल निकल रहे थे तो बिल्कुल शहीद की तरह बयान देते हुए जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो तो मनीष सिसोदिया जी ने भी उसी तरह से किया था। आप पार्टी, पहला देखिए कि मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, देश का पहला मुख्यमंत्री जो अपने पास कोई विभाग न रखा हो। यानी तुम लोग इधर उधर से चढ़ करके करो और मैं नहीं कागज पर सिग्नेचर करूंगा। तो ये बताता है कि प्री प्लान्ड है कि मेरा चेहरा दागदार ना हो, लेकिन ये तो अब छुपने वाला नहीं। मतलब वो खाली पॉलिसी मेकिंग में है, डिसीजन मेकिंग में नहीं है। अपने आप को तो यही डिसीजन मेकिंग में रहने के लिए सरकार को मंत्रालय भी रखना पड़ता है, कलम चलाना पड़ता है। तो ये केवल कलम नहीं चलाते हैं, भोला भाला बन करके बोलते हैं। कल मैं उनका देख रहा था, ईडी ये सब नहीं करना चाहिए, विकास का काम करना चाहिए। विकास वो क्या कर रहे हैं वो तो लोग देख रहा है। जो विकास में जिस ढंग के
इनके पकड़े जा रहे हैं तो इनके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये इसके मूल में केजरीवाल हैं जो अपने लोगों को फंसाया है। केजरीवाल जी नहीं फंसाए तो और गंभीर क्या, आरोप लगा रहे हैं। और क्या, अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के नाते अगर कोई विभाग रखते तब न पता चलता कि केजरीवाल जी ने कहा मेरे पास कोई विभाग नहीं रहेगा। अब बिना उनके कुछ काम होता नहीं है। तो मैं तो उन्हीं को कहूंगा कि ये सारे लोग उन्हीं का मतलब कि केजरीवाल जी भी लिप्त हैं इन सब चीजों में। लिप्त नहीं हो तो आखिर ये लोग बिना इनके कैसे कि कोई गलत काम होगा। आज जो एक पर एक फ्री और क्या क्या शराब में आया, बिना इनके थोड़े ही आएगा। एआईएमआईएम के एक विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि वो किसी को का भी मुंह बंद कर सकते हैं, वो या चाय वाला हो या गांधी फैमिली का हो, किसी का भी बंद कर सकते हैं। अभी तो सर कलम कर रहे हैं, तो सर कलम कर रहे हैं तो किसी का मुंह बंद कर सकते हैं। ये तो सीधा थ्रेट है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब पर थ्रेट है, कोई भी शासकीय संवैधानिक पद पे हो, क्योंकि इनको आदत लग गया है। इसके पहले भी इन्होंने कहा था 15 मिनट छोड़ दिया जाए तो देश के तमाम हिंदुओं को मैं बता सकता हूँ। तो इनको आदत लग गया है संविधान की धज्जियां उड़ाना। और ओवैसी इनके विषय पर कुछ नहीं बोलते, इनके बड़े भाई जो माननीय सांसद हैं। तो ये देश में एक तरह से खुली चुनौती, जब से सर तन से जुदा के नारे लगे हैं और हैदराबाद में भी सर तन से जुदा के नारे लगे और ओवैसी जी का वायरल हुआ कि इन्होंने अपने लोगों से भेज करके थाने से छुड़वाया। तो ये तो उनके भाई हों या ओवैसी खुद हों, इस काम में लगे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। अब मुसलमान के सिवा उनको देश में और कुछ दिखाई नहीं देता। बता दीजिए कि कभी उन्होंने मुसलमान को छोड़ करके कोई बात बोला हो, देश की तरक्की की बात बोला हो? नहीं। वो देश में जिन्ना के दूसरे जिन्ना पैदा हो रहे हैं। बस मैं यही वो देश को फिर से बांटना चाहते हैं। उनके जुबान में नफरत के सिवा और कुछ नहीं होता और इसीलिए ये जिन्ना के दूसरे, इनमें जिन आ गया है, जिन्ना का जिन, और उसी भाषा को ये बोलते हैं। वही तो प्रधानमंत्री जी ने हाल फिलहाल में अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं और कहें तो 81% हिंदू हैं उनमें और बाकी तो हैं ही। देखिए, आज गरीब अगर है इस देश में सबसे ज्यादा तो हिंदू है। हिंदुओं के गरीब की कोई चिंता नहीं करता। तो आज जरूरत है हिंदुओं के गरीब की भी चिंता करना। गरीब की एक अलग जाति है। गरीबी पूछ करके नहीं आता कि आप किस जाति के हैं। आज अगर पूरे देश में हर जातियों को मिला लेंगे, हर धर्म को मिला लेंगे, तो हिंदू में अधिकतर गरीब दिखेंगे। तो गरीबी की कोई जात नहीं होती, लेकिन राजनेताओं ने गरीब को जातियों में बांट करके देखा है। इसीलिए गरीबी, हाँ, गरीबी प्रधानमंत्री ने 12 करोड़ लोगों को बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर किया। ये 12 करोड़ तो पूरे देश में है 13 करोड़, लेकिन बिहार में 12% ऊपर हुआ है। अगर ये और अच्छा काम करते, भेदभाव नहीं करते, तो ये बिहार में गरीबी उन्मूलन का काम में साथ नहीं देते नीतीश बाबू। नीतीश बाबू तो अपने में मस्त हैं, कैसे प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे
अराजकता फैले, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बदहाली हो, और उल्टे दोगो प्रवक्ता उन गाली देंगे लोगों को। तो बिहार आज अराजकता का प्रतीक बनते जा रहा है। बिहार आज नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं, कुर्सी की चिंता में वो कुछ भी सह ले रहे हैं। आज अराजक लोगों के साथ मिलके सत्ता में है, तो ये जंगल राज 2 नहीं, ये सुपर जंगल राज की ओर बिहार भाग रहा है। सम्राट चौधरी ने कल संज्ञा दी कि नीतीश कुमार लालू यादव के कठपुतली हो गए हैं। ये कोई गलत तो नहीं कहा। जो आदमी दूसरे के बैसाखी पर रहेगा, ये अमरलता है। एक अमरलता पौधा होता है जिसकी कोई अपनी शाखा नहीं होती जड़ में, वो गाछ पे पतला सा पीला ऐसा होता। अमर, उसको अंग्रेजी में क्या कहते मैं नहीं, लेकिन हिंदी में अमरलता, जिसको अपना जड़ नहीं होता। तो ये अपना जड़ इनको नहीं है, और आज ये कठपुतली हैं, बिल्कुल कठपुतली हैं। कौन अधिकारी कहाँ ट्रांसफर होगा, अब नीतीश कुमार नहीं तय करते। आपने अराजकता की बात की गिरिराज जी, अभी जेडीयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, भागलपुर हॉस्पिटल जाते हैं पिस्टल लेते हुए, लहराते हुए हॉस्पिटल में, और बाजाप्ता विजुअल है, पिस्टल लेके घुस रहे हैं हाथ में, जबकि बॉडीगार्ड उनके पीछे है, प्रॉपर लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हम लोग देख रहे हैं, और पिस्टल लेते हुए इमरजेंसी में, स्कैन रूम में, सिटी स्कैन वाले में घुस रहे हैं। मतलब एक डर का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, और कह ये रहे हैं कि हमको डर है अपने विरोधियों से कि कहीं संसद में लड़ेंगे हमको टपका न दे। आज वो पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेडीयू ऑफिस में उनके साथ बदतमीजी भी की। देखिए, गोपाल मंडल एक पर्यायवाची हुए हैं। आप याद कीजिए, वो सीन आ रहा है जंगल राज 1 का। शादी करके लोग जा रहे हैं, पत्नी पति को उतार दिया, गाड़ी छीन लिया। ये गोपाल मंडल हैं जिन्होंने सीधा कहा कि मैं काट दूंगा, मार दूंगा, कुछ महीना पहले। ये बार बार बोलते हैं। तो मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को, एक कहानी है गांव का। तो जब लालू जी इस राज्य के मालिक हों, तो आरजेडी के लोगों को डर किस बात की होगी। और ये अराजकता को रोक नहीं पाएंगे नीतीश बाबू। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, तेजस्वी जी नौटंकी करते हैं रोकने का, लेकिन लालू जी जानते हैं कि यही मेरी पूंजी है। गोपाल मंडल को तो लाइसेंस मान लीजिए मिला भी होगा, तो उनको अपने आत्मरक्षा के लिए, न कि किसी को डराने के लिए, वो खुला बंदूक लेके चल रहे हैं। देखिए, उनको अराजकता फैलाना है, क्योंकि लालू जी का राज है, कौन बोलेगा उनसे। किसी एसपी की हिम्मत है कि उनके ऊपर पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं करेगा। पहले से तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। देखिए, आज एसपी डीएम सरकार के नजर से चल रहा है। मैंने तो देखा अपने बेगूसराय में कि बेगूसराय में मुस्लिम समाज ने शिवलिंग को, हिंदुओं के पूज्य शिव के लिंग को तोड़ दिया, और उल्टे हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया। कानून इनके हाथ में है। मालूम हुआ कि बड़ा प्रेशर है, क्योंकि गिरिराज सिंह चला गया। तो ये हालत है, जब एडमिनिस्ट्रेशन के नजर से ना देखे, वो सरकार के आंख से देखे, कान से सुने, तो ये अराजकता ही फैलेगी। आखिरी सवाल यह है कि LWE की मीटिंग है वहां पे दिल्ली में, और उसमें नीतीश कुमार नहीं गए और विजय चौधरी जी गए हैं। ये बताता है कि सरकार के प्रति उनका क्या रवैया है गवर्नेंस को लेकर के। सड़कें नहीं बन रही है,